इंडियन बैर की एक खराबी क्या है, बहुत विशाल पेड़ में लगता है। यानी आप आज लगाएंगे ना तो 8-10 साल बाद वो फल देगा, आप बोइएगा तो अगली पीढ़ी खाएगी। तो वियतनाम का जो बैर होता है और उसका पेड़ इंसान बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं होगा, और एक पेड़ पर उत्पादन होगा 40 केजी। 40 केजी फल लग जाता है, गिर जाता है पेड़ में, उसमें रस्सी बांध बांध उसका हथवा पैर बांध के रखा जाता है। एगो का पैर और बांध के इधर रह। एग्रीकल्चर में वियतनाम बहुत अच्छा है। अभी हम लोग एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करते हैं, तो एग्रीकल्चर में वियतनाम वगैरह का दौरा करना अभी टाइम ही नहीं मिल पाता हम लोग को। आप ही लोग को पढ़ाने में घेरा जाते हैं और किसान सब का शिकायत रहता है, कब करता हूँ गुरुजी और उधर लेट हो रहा है और आप लोग को भी नहीं छोड़ सकते। तो वियतनाम में हमारा एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बैर का जो पेड़ होता है, बैर देखते हैं ना, शिवरात्रि का सबसे प्रमुख जो प्रसाद होता है वो बैर होता है। इंडियन बैर की एक खराबी क्या है, बहुत विशाल पेड़ में लगता है। यानी आप आज लगाएंगे ना तो 8-10 साल बाद वो फल देगा, इतना विशाल पौध। इस वजह से कोई हिम्मत नहीं करता है लगाने का। और एग्रीकल्चर पेड़ का एक रूल है, आप बोइएगा तो अगली पीढ़ी खाएगी। तो इंडिया में ये मेंटेलिटी नहीं है भाई या हटा यार कौन बोएगा। लेकिन अगर किसी को बोलिए नींबू का पेड़ लगाने के लिए, लगा देगा, अगले साल से नींबू देने लगेगा, वो देने लगेगा कि नहीं दे देगा उत्पादन देने। तो वियतनाम का जो बैर होता है वो 2 साल बाद क्या होता है, उसमें फल आने लगते हैं और उसका पेड़ इंसान बराबर होता है, इससे बड़ा नहीं होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। तो इससे बड़ा अगर नहीं होगा तो ज्यादा संख्या में लग जाएगा और एक पेड़ पर उत्पादन होगा 40 केजी। एक पेड़ पर उत्पादन 40 केजी होगा। और अगर हम लोग 1000 पेड़ लगा दे, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ होते हैं नींबू जैसे, समझे, तो अगर हम 1000 पेड़ लगा देते हैं और 40 केजी होता है, 1000 के पेड़ लगाएंगे तो 1000 से गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा 40,000। और अगर किसान इसको सीजन में, बैर में देखना ज्यादा उसको बंजर जमीन चाहिए, बढ़िया जमीन उसको चाहिए नहीं, कटीला वृक्ष है, और उसको अगर वो कितना रुपया केजी बेचे, 20 रुपया केजी बेचे, तो 20 रुपया तो आलू से तो सस्ता तो नहीं, आलू के रेट का बेच दे 20 रुपया केजी, बैर 20 रुपया केजी बेच सकता है। तो 20 रुपया केजी अगर बेच दे तो 2 का इसमें गुणा करिए 8 और 4 जीरो गिनिए, 1 2 3 4 5, कितना जीरो, 5 5 जीरो का मतलब होता है लाख, 8 लाख, कितना हो गया 8 लाख। नहीं समझे? तो ऐसा नहीं है कि किसानों के ऊपर कोनो जादू का छड़ी दिखा देंगे तो ठीक हो जाएगा, यहाँ हो गया। और उसमें 40 केजी फल लग जाता है, गिर जाता है पेड़ में, उसमें रस्सी बांध बांध उसका हथवा पैर बांध के रखा जाता है। एगो का पैर और बांध के इधर रह। ऐसे जब सीजन चला जाता हटा दो सर, 10 रुपया 100 रुपया बिकता है तो रिटेलर ना बेचता है, किसान नहीं ना बेच पाएगा। किसान को तो बल्क में बेचना है। वो रिटेलर हो गया, 5 किलो लेके ठेला पे बैठ गया, उसका रेट को, वो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होलसेल में नहीं जाएगा ना, वो कंज्यूमर का प्राइस, उस पर आप नहीं देख सकते। उस तरह किसान का जोड़िएगा तो गेहूं 25 रुपया बिकता है। हाँ, आटा पटना में दो ना 40 रुपया बिक रहा है, आटा कैसे कीजिए 40 रुपया, क्या गेहूं किसान का 40 रुपया बेच दोगे? दोनों में अंतर आता। तो किसानों की स्थिति में ऐसी नहीं है, सुधार नहीं हो सकता है। आप और 8 लाख रुपया है, इसके लिए जगह जमीन चाहिए कितना, 3 बीघा। कितना जमीन चाहिए, 3 बीघा। अब आप बताओ 3 बीघा जमीन में सालाना किसान मरे रहता है बेचारा, पूरा गर्मी ठंडी बरसात, तो रबी फसल तो खरीफ फसल। 3 बीघा में बहुत कम किसान होंगे जो 8 लाख सालाना कमा पाते हो, बहुत कम होंगे। इसमें एक के सीजन लगा के भूल जाओ, सीजन मार्च में देगा आपको, फरवरी मार्च में देगा, काम खत्म हो, बाकी काम कुछ करते रहो। 8 लाख में से 2 लाख घर का अनाज वनाज के लिए रख लो, 1 लाख बाल बच्चों की पढ़ाई के लिए रख लो, कुछ बचा उचा के रख लो, सही फर्स्ट क्लास। लेकिन नहीं देता ना।